वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेक्टेंगल कमांड जो है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं और उसमें क्या क्या ऑप्शंस जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। सो रेक्टेंगल कमांड को एक्टिवेट करने के लिए आप टाइप कर सकते हैं REC एंड देन एंटर। आपका जो रेक्टेंगल कमांड है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है कि आप ड्रॉ पैनल से उसको कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे ही आप रेक्टेंगल कमांड को एक्टिवेट करोगे, जो कमांड बार है वो आपसे पूछेगा कि आपने पहला कॉर्नर स्पेसिफाई करना है, स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर। सो मान लीजिए कि मैं रेक्टेंगल को ओरिजिन से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, सो आप ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स डाल दीजिए। अगर आपको किसी और पॉइंट से रेक्टेंगल को स्टार्ट करना है तो आप उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट के डाल सकते हैं। देन प्रेस एंटर। अब जो सेकंड ऑप्शन, सेकंड आपने पॉइंट डालना है वो होगा अदर कॉर्नर पॉइंट ऑफ द डायगोनल। ठीक है। अगर आप उस रेक्टेंगल का डायगोनल देखोगे, डायगोनल विकर्ण अगर आप देखोगे तो उसके कोऑर्डिनेट्स आपने इनपुट करने हैं। तो कार्टेशियन भी आप कर सकते हो, पोलर भी आप कर सकते हो, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट भी आप इनपुट कर सकते हो और रिलेटिव भी इनपुट कर सकते हो। चारों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अगर आपको एब्सोल्यूट और रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स में दिक्कत है तो आई थिंक पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो हमारी इसी प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे चाहिए कि ये जो रेक्टेंगल है इसका दूसरा एंड 40,20 हो। सो टाइप 40,20 एंड देन एंटर। तो आपका जो रेक्टेंगल है वो बन जाएगा। इसकी लेंथ कितनी है 40 यूनिट्स एंड विड्थ कितनी है वो है आपकी 20 यूनिट्स। ठीक है। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, फिर से रेक्टेंगल कमांड एक्टिवेट करके इस टाइम मैं स्टार्टिंग पॉइंट इसका स्पेसिफाई कर रहा हूँ 10,20 और मैं चाहता हूं कि रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स, रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट में यूज करके जो डायगोनल है और जो रेक्टेंगल है उसको मैं ड्रॉ करूं। सो रिलेटिव के लिए आप टाइप करोगे @ नेक्स्ट जो मैं करने वाला हूं दैट इज डायगोनल लेंथ। मान लीजिए डायगोनल लेंथ इसकी 40 यूनिट्स है और जो डायगोनल है वो है किस एंगल पे, 30 डिग्री एंगल पे। सो प्रेस एंटर। आपका जो रेक्टेंगल है वो ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है। अब इसकी वेरिफिकेशन के लिए आप सिंपली अलाइन डायमेंशन यूज करें, यहां से यहां तक ये आपको विजिबल हो जाएगा कि ये जो डायमेंशन है दैट इज 40 यूनिट्स। ठीक है। ये तो था आपका ड्रॉ करने का, अगर आपके पास डायगोनल की इंफॉर्मेशन है तो। दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है अगर आपके पास लेंथ और विड्थ है और आप उसको सेपरेटली स्पेसिफाई करना चाह रहे हो। सो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई करें, उसके बाद जो नीचे कमांड बार है उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेंगे एरिया, डायमेंशन है एंड रोटेशन। सो क्लिक ऑन डायमेंशन। डायमेंशन पे क्लिक करके आप उसकी लेंथ स्पेसिफाई करोगे, देन आप उसकी विड्थ स्पेसिफाई करोगे। सो मैंने लेंथ 30 ली है, विड्थ इसकी 10 ली है। ठीक है। तो आपके पास 4 पॉसिबल लोकेशन होंगी। अगर आपका दूसरा पॉइंट है वो अपर राइट साइड में है तो ये होगा, अदरवाइज ऐसे, अदरवाइज लाइक दिस। सो ये जो चारों पॉसिबल लोकेशंस हैं इनमें से जो भी आपको चाहिए वो आप इसमें क्लिक कर सकते हैं और आपका रेक्टेंगल जो है वो बन जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है, पहला पॉइंट आपने स्पेसिफाई किया और आपने स्पेसिफाई कर दिया एरिया। ठीक है। और एरिया मान लीजिए हमारे रेक्टेंगल का 300 यूनिट्स है। ठीक है। फिर आपको कोई एक डायमेंशन इसके अंदर आपको इनपुट करनी पड़ेगी। मान लीजिए मैं इसकी विड्थ इनपुट करता हूं जो 10 यूनिट्स है। ठीक है। तो डायरेक्टली आपका जो रेक्टेंगल है वो बन जाएगा। ठीक है। ये आपका थर्ड मेथड था। अब इसके अंदर कुछ एक और ऑप्शंस हैं जो हमें एक्सप्लोर करने चाहिए। जैसे ही आप रेक्टेंगल कमांड एक्टिवेट करते हो आपके पास चैम्फर और फिलेट के ऑप्शंस आते हैं। चैम्फर क्या होता है, किसी भी कॉर्नर को अगर आपने कट करना है, स्ट्रेट अगर आपने कट करना है तो चैम्फर यूज होगा, और अगर आपने उसको राउंड करना है तो आप फिलेट यूज करोगे। अगर मान लीजिए मैं चैम्फर यूज करता हूं और चैम्फर डिस्टेंस 2 और 3 ले रहा हूं। ठीक है। अब उसके बाद मैंने फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया तो आप देखोगे कि जो रेक्टेंगल बन रहा है वो उन चैम्फर डिस्टेंसेस के साथ आपका कट कॉर्नर कट करके फिर बन रहा है। ठीक है। अब इसमें 2 कौन सा है, वाई एक्सिस वाला, और 3 कौन सा है, एक्स एक्सिस वाली डिस्टेंस है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन होगा अगर आप फिलेट यूज करो। ठीक है। फिलेट पे क्लिक करें। फिलेट रेडियस मान लीजिए मैं 3 स्पेसिफाई कर रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, और आप देखोगे
कि आपका जो रेक्टेंगल है वो विद फिलेट इंसर्ट हुआ है, ठीक है। फिलेट रेडियस आप बेसिकली डिफरेंट भी यूज कर सकते हो, जस्ट आपने ये मेक श्योर करना है कि फिलेट रेडियस बहुत ज्यादा ना हो कि वो जो रेक्टेंगल है वो बन ही ना पाए, ठीक है। ये आपका था फिलेट ऑप्शन। अब इसमें एक ऑप्शन और है जो हमने यूज नहीं किया है, तो वो क्या ऑप्शन है? रेक्टेंगल स्टार्ट कीजिए और ये ऑप्शन है एलिवेशन। नाउ एलिवेशन आपको तब काम आएगा अगर आप 3D के अंदर ड्राइंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे क्लिक एलिवेशन और स्पेसिफाई कीजिए एलिवेशन 10 यूनिट्स। अब रेक्टेंगल आप ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये जो प्रीवियस सेटिंग्स हैं उन्हीं को ऑटोकैड कंसीडर करेगा। तो आपने ये रेक्टेंगल यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब डायरेक्टली टॉप व्यू देखने पे आपको ये विजिबल नहीं है कि ये जो हमने एलिवेशन दिया है उसका कोई मीनिंग है या नहीं है। तो इसको आप कैसे वेरीफाई करोगे? व्यू क्यूब पे जाके इसको अगर आप रोटेट करोगे थोड़ा बहुत तो आपको पता लगेगा कि ये जो आपने बनाया है रेक्टेंगल, ये बेसिकली एक्स एक्सिस से 10 यूनिट्स ऊपर बनाया बिकॉज हमने एलिवेशन 10 सेट किया था, ठीक है। सो ये आपका एलिवेशन का रोल है। जो लास्ट हमारे पास ऑप्शन है वो है थिकनेस का, जो हमने अभी तक वेरीफाई नहीं किया है। सो मान लीजिए मुझे रेक्टेंगल ही स्पेसिफाई करना है, फिलेट को मैं 0 कर देता हूं ताकि फिर से कोई मिस्टेक ना रहे। सो स्टार्टिंग पॉइंट मैंने दे दिया 0,0 और एंडिंग पॉइंट मैंने कुछ और यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। तो बाय डिफॉल्ट जो आपका रेक्टेंगल बन रहा है वो बनेगा विद 0 थिकनेस, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसके अंदर थिकनेस भी स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे रेक्टेंगल पे क्लिक कीजिए, क्लिक ऑन थिकनेस और मान लीजिए कि आपको 10 थिकनेस चाहिए रेक्टेंगल की, ठीक है। सो मैंने 10 स्पेसिफाई किया, उसके बाद मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ फर्स्ट कॉर्नर 0,0 एंड देन सेकंड कॉर्नर, ठीक है। अब टॉप व्यू के अंदर ये रेक्टेंगल आपको नॉर्मल रेक्टेंगल ही दिखेगा, बट ये बेसिकली हमने क्यूबॉइड बनाया है जिसकी रेक्टेंगल जो है वो अपर फेस डायमेंशंस हमने स्पेसिफाई की है और थिकनेस जो है वो इसकी हाइट है। सो ये वेरीफाई आप कैसे करोगे? व्यू क्यूब पे क्लिक कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आपने रेक्टेंगल नहीं क्यूबॉइड बनाया है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास रेक्टेंगल कमांड के अंदर अवेलेबल हैं। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।